म्यूट कर लीजिए सब कोई। जिन्वानी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियते अत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिन्वानी माता की जय। करनान योग ग्रंथराज की जय। आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या करेगा। आप कल क्वेश्चन पूछे थे ना, तो इसका उत्तर मैं दूं जैसा मुझे समझ आया थोड़ा सा। मेरे हिसाब से वो पहले अति अपनावली करेगा और उसके बाद में उच्छिष्टावली करेगा, क्योंकि ना वो तभी की तभी उससे निषेक की स्थिति घटती चली जाएगी, सब घटता चला जाएगा और अकाल मृत्यु में हाथ के हाथ ही अंत में जो है उसे निषेक उसके खत्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये सब चीज तो उसमें घटेगी नहीं, क्योंकि वहां तो उदीर्णा हो रही है, अति स्थापना वाली वगैरह तो नहीं होगी वहां पर वो। और हमने ये पूछा था कि सारी मतलब जो मरण हो रहा है, अकाल मरण हो रहा है, तो सारे निषेक खत्म करके और तुरंत मरण हो जाएगा क्या। मैंने ये पूछा था क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, मैंने व्यवस्था की वजह से सोचा था मैंने। हाँ, तो मतलब मैंने केवल ये पूछा था कि सारे निषेक झड़ के तुरंत उसी समय मरण हो जाएगा क्या, कि निषेक झड़ा और मरण हो गया, या उसकी कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए, ये मैंने पूछा था। निषेक झड़ने के बाद में मेरे विचार से तो एक समय तो उसे बचना चाहिए, एक समय पहले निषेक झड़ जाएंगे और एक समय बाद उसका मरण होगा, जैसे मतलब पढ़ते आए हैं किताबों में, उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। इसका चिंतन किया गया तो ये किया गया कि निषेक झड़ने के बाद अंतर्मुख तो रहना ही चाहिए उसको, क्योंकि कोई भी अकाल मरण वाला भी आयु बांध के ही मरण करेगा, ऐसे तो मरण होगा नहीं। अकाल मृत्यु वाले का कहा जाता है कि भाई मरने के पहले आयु बंद करता तब मरता। अगर आयु बंद करे बिना किसी की मौत होती तो जाएगा कहाँ। और नियम यह है कि आयु बंद करने के बाद अंतर्मुख प्रमाण रहना पड़ता है। वो अंतर्मुख से मतलब एकावली, एक समय तो नहीं, एकावली कम से कम। तो चाहे वो अकाल मरण ही क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन आयु बंध के बाद उसको एकावली प्रमाण रहना पड़ेगा। हम लोग के दिमाग में ऐसा रहता है अकाल मृत्यु का कि सारे निषेक खीरे और मर गया। आपने सही बताया था ललिता भाभी, मेरे को जैसा ध्यान है कि यही बताया था आपने कि उदीर्णा होने के बाद एक अंतर मुहूर्त बाद ही, क्योंकि उसकी वो अंतर मुहूर्त आगे की आयु का बंद भी आपने इसे बताया। मेरे को यही ध्यान है कि आपने पहले जब बात आई तो ये बताया था। हाँ, तो वही करके अंतर पहले आयु विषय खिर जाएंगे, उदीर्णा हो जाएगी, उसके बाद आयु बंधेगी। आयु बंधने के बाद एक आवली प्रमाण, जिसको अंतर्मुख कहेंगे, आवली प्रमाण तो समझाने के लिए बोल रहे हैं, अंतर्मुख के बाद ही मरण होगा। अकाल मरण में भी ऐसा नहीं है। और जो अकाल मरण नहीं कर रहा, असंख्यपाधा काल में आयु को बांध रहा है, पूरे 8 अपकर्ष में नहीं बांधा। 8 अपकर्ष में जो नहीं बांधता है उसका मरण के अंतर्मुख पहले आयु बनती है। अंतर्मुख से मतलब यहाँ पर असंख्यपाधा काल कहा गया उसको। वो भी आयु को बांधता है और एक बहुत थोड़े से समय के लिए आयु विश्राम करता है, उसके बाद मरण होता है। तो यहाँ पर आयु पूरी करने के बाद मरण कर रहा है अथवा उदीर्णा से मरण कर रहा है, अंत में जो मरण वाला काल है वो दोनों का एक जैसा है, ऐसी भाव भासना होती है। चाहे जिसने जो 8 अपकर्ष काल में आयु नहीं बांधा उसकी बात हो रही है, वो भी अंत समय में गेट बंद करे, अंत समय में आयु को बांधता है, असंख्य आधा काल विश्राम करता है और उसके बाद मरण होता है। वही चीज
उदीर्णा के साथ भी होगी, क्योंकि आयु बंधे बिना तो मरण होता नहीं है। वहां भी उदीर्णा के बाद आयु को बांधेगा और अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद मरण होगा। तो ये चीज, इसको ये ले सकते हैं क्या ललिता जी, दोग देती हूँ, कि बंद के समय से लेकर एक आवली तक कर्मों की उदीर्णा नहीं होती है, तो नवीन आयु जब बंद करेगा तो उसके एक आवली तक कर्मों की उदीर्णा हो नहीं सकती। अगले भाव की जैसे उदीर्णा होगी तभी तो उसमें पहुंचेगा नया जन्म लेकर के। अगले भाव की उदीर्णा नहीं होती है नियम से। नहीं, उदीर्णा नहीं, जैसे वहां जन्म लेगा तो उदीर्णा होगी ना आयु की। वहां जन्म उन्म लेने की तो अपन बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बात ही नहीं है। अपने अभी प्रेजेंट भाव की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट भाव की बात कर रहे हैं कि जैसे लोग, होता क्या दिमाग में कि अकाल मरण हुआ, सारे निषेध खिल गए, मर गया, सारे उदाहरण निषेध भी खिल ऐसा गए, ही मर देते गए। हैं अपने लोगों को, भरा हुआ घड़ा है उसमें पत्थर मारा, पानी एक साथ भी कर गया, आयु खत्म हो गई। ऐसे उदाहरण में भी ऐसे ही समझा देते हैं ना। हाँ, तो वो एक बताने के लिए कि सारे निषेध खिल गए, लेकिन सारे निषेध खिलने के बाद अगर आयु नहीं बांधेगा तो जाएगा कहाँ? आयु का बंद तो करना ही पड़ेगा उसको। हाँ, ठीक बात। आयु का बंद तो करना ही पड़ेगा, और ये नियम है कि आयु बंद करने के बाद तुरंत मरण नहीं होता है, ये भी सिद्धांत है। तो फिर आयु मरण करने के बाद भले वो एक कावली एक समय रहे, अंतर्मुक्त प्रमाण रहेगा, तभी उसका मरण होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने उदीर्णा की आयु की, उसी में आयु भी बंध गई और उदीर्णा के साथ ही मरण हो गया, ऐसा सिद्धांत घटता हुआ नहीं लगता है। ललिता जी, हाँ, एक मेरा प्रश्न था कि आयु के निषेध पहले खिर जाएंगे, उसके बाद ही वो नई आयु का बंद करेगा ना, भले ही वो एक अंतर्मुक्त विश्राम करेगा या जो भी। उसी आयु, वही आयु अंतर्मुक्त प्रमाण बचेगी, तब वो आयु को बांधेगा और फिर अंतर्मुक्त प्रमाण विश्राम करके मरेगा। उसी आयु में से अंतर्मुक्त, तभी तो आयु बांधेगा ना। हाँ, अगर उस आयु के सारे निषेध करा के मरण कराएंगे तो आयु नहीं बंधी उसकी, है ना, क्योंकि अकाल मरण घटा रहे हैं अपने लोग, तो उसकी आयु नहीं बंधी ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है। इस पर आचार्य श्री के यहाँ, आचार्य श्री से मतलब विद्यासागर जी, वहाँ बड़े बड़े मुनियों के पास भी इसकी बहुत चर्चा हुई है कि इसको कैसे घटाया जाए, क्योंकि अगर हम इसको ये घटा देते हैं कि उदीर्णा होते होते मरण हो गया, तो आयु कब बंधी? क्योंकि अकाल मरण बोल रहे हैं, अकाल मरण में आयु बनती नहीं है, अंत समय में बनती है, तो इसका मतलब आयु बांधा नहीं है। तो और अगर अब आयु बांधता है तो अंतर्मुक्त विश्राम करना ही पड़ेगा उसको। तो इसका एक खास नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, समान, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। 2 तरह का मरण कहा गया कि इस तरह का होगा कि इस तरह का होगा, मेरे को याद आ जाता तो मैं फिर आप लोग को बताऊंगी किसी दिन, अब मेरे को तो नाम नहीं याद आ रहा। तो मरण को कुछ इस टाइप का है क्या? अविची मरण नहीं, अविची मरण तो भाभी जो हम लोग का प्रति समय मरण हो रहा है ना, उसका नाम है। सभी जीवों का, प्रत्येक जीवों का, जो हर समय हमारी एक एक पल की आयु घट रही है, एक एक समय की, उसको अविची मरण कहते हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी ना कि अगर निषेध खिरने के पहले ही उसने नई आयु का एक अंतर्मुहूर्त विश्राम किया और नई आयु का बंद किया, जो इसने अकाल मौत की। हाँ, तो अभी वही चर्चा चल रही है, अच्छे बड़े महाराजों के पास ये चर्चा चल रही भाभी, हम आप तो खेत की मूली भी नहीं है। यही हुआ कि भाई जो आयु के निषेक जो उदीर्णा हो रही है, इसका मतलब एक अंतर्मूर्त प्रमाण आयु के निषेक उसको बचे रहेंगे, बचेंगे तभी आयु बांधेगा और अंतर्मूर्त विश्राम करेगा और फिर मरण करेगा। जो कि दिमाग में इसके ऊपर बहुत मतलब धवला जी तक पहुंचा जा रहा है। अभी तक तो यही उत्तर आ रहा है कि नहीं, अंतर्मूर्त निषेक बचने चाहिए और आयु बंधनी चाहिए और उसके बाद विश्राम करके मरण होना चाहिए। अभी तक नतीजा यही निकल के आया है, पर इस पर काफी ऊंचे स्तर पर चिंतन चल रहा है सबका, क्योंकि बोलचाल की भाषा में, प्रवचनों में हम लोग यही सारे दिन सुनते हैं, आयु के सारे निषेक खिर जाना अकाल मरण है, आयु के सारे निषेक खिर जाना अकाल मरण है। अब आयु पहले बांधा नहीं, तब तो अकाल मरण कहला रहा है, तो फिर उसने आयु कब बांधी? सारे निषेध खिल गए तब तो मरण हो गया, फिर आयु उसने कब बांधी? तो इस तरह की तर्कों से बहुत तर्कपूर्ण ये सब चल रहा है। अभी तक यही नतीजा आया है सामने कि नहीं, अंतर्मुक्त के पहले
उदीर्णा होकर अंतर्मूर्त, उदीर्णा के बाद अंतर्मूर्त रहेगा, आयु को बांधेगा, विश्राम करेगा, फिर मरण होगा। और कोई अगर इसका कुछ नाम है, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, इस मरण का कुछ नाम है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है। कुछ निषेक उसकी आयु के बच जाएंगे, मतलब यही पूछना चाह रही हूं। अंतर्मूर्त प्रमाण आयु के निषेक बचने चाहिए। हाँ बस ठीक हो गया। बाकी सारी, मान लीजिए 100 बरस की आयु है, 20 बरस का वो आदमी है, तो 80 बरस में एक अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक सारे खिर जाएंगे। अच्छा ललिता, नहीं तो व्यवस्था नहीं बन रही है ना, आयु बंध की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और ये कर्म सिद्धांत है कि आयु बंधने के बाद विश्राम लेता ही लेता है, तुरंत मरण नहीं होता है। तो सिद्धांत की बाधा पहुंच रही है, मरण में बाधा पहुंच रही है। तो लगता तो है कि ऐसा ही होना चाहिए कि अंतर्मूर्त, पर अभी पूरी तरह से मतलब ओके हो गया है, लेकिन और बड़े शास्त्रों में लोग खोज रहे हैं, ललिता दीदी तर्क से इसको सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ग्रंथों में लिखा हुआ अभी मुनि महाराज जी को नहीं मिला है। हाँ क्या बोलिए? अकाल मरण का नाम शायद कदली घात मरण भी है ना दीदी? हाँ। अच्छा ललिता जी, हाँ। आवली प्रमाण निषेक रहेंगे या अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक रहेंगे? दोनों एक ही है क्या? अंतर्मूर्त मतलब आवली हो गई ना, आवली और एक समय को अंतर्मूर्त कह देते हैं। हाँ, आवली और एक समय को कहते हैं, आवली खाली आवली। हाँ तो कम से कम समय रहेगा, आवली एक समय को अंतर्मूर्त। तो सब कहीं पर भी जहाँ भी आवली एक समय है, वहाँ कहीं भी आवली एक समय नहीं लिखा जाता, अंतर्मूर्ति लिखा जाता है। अच्छा ललिता, आपने उस दिन आवली प्रमाण निषेक रहेंगे लिखाया था अभी। हाँ, असंक्षेप आधा काल का लिखाए होंगे, वही कम से कम समय का। उससे आवली एक समय इतना विस्तार से कोई बोलता नहीं। आवली प्रमाण मतलब अंतर्मूर्त प्रमाण हो जाता है। और असंक्षेपाधा और अंतर्मूर्त एक ही है क्या? असंक्षेपाधा काल की सबसे छोटी इकाई है, उससे छोटा काल नहीं होता। ये ऐसा मतलब इसकी परिभाषा दी जाती है। अंतर्मूर्त तो बड़ा भी हो जाता है। काल की सबसे छोटी तो समय होता है ना, काल की सबसे छोटी इकाई समय। पर इसकी परिभाषा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में तो यही लिखी हुई है कि जिसका और विभाग नहीं हो सके वह असंक्षेपाधा काल है। तो इस परिभाषा से तो ऐसा लगता है कि आवली का तो बहुत हो सकता है, केवल समय का नहीं होता है, समय का विभाजन नहीं होता है। तो असंक्षेपाधा काल को समय भी रखते होंगे तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना कोई चीज का विस्तार नहीं है। वापस से कुछ बहुत पहले की पढ़ी हुई चीज सब है, कुछ हो सकता कुछ नहीं याद है। ललिता जी, एक बार शायद आपने असंक्षेपाधा को एक समय से बड़ा बताया था। मैं कह नहीं सकती भाभी, वैसे इसकी परिभाषा मुझे, आप लोग के पास तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश होगा, आप लोग खोल के देख सकते हैं, अ वाला में होगा, असंक्षेपाधा काल खोज के देखेंगे, उसमें परिभाषा लिखी हुई है। मुझे तो ऐसा ही याद आता कि समय की सबसे छोटी इकाई, और हो सकता है 10 बरस पहले पढ़े थे, याद भी नहीं है, गलत भी याद तो ठिकाना नहीं। हाँ तो उसमें फिर है ना कंफ्यूज हो जाएगा ना, जैसे जो आदमी का अकाल मृत्यु होता है उसका असंक्षेपाधा काल में आयु बनती है, तो वो गलत हो जाएगा ना। अकाल मरण वाले का दोनों में अंतर है ना। अब 8 अपकर्ष में जिसने आयु नहीं बांधी, वो आयु असंक्षेपाधा काल के पहले आयु को बांधता है। असंक्षेपाधा काल जीवित रहता है, उसके बाद मरण करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा, जो 8 अपकर्ष काल में आयु नहीं बांधता उसके लिए। अब जो चिंतन चल रहा है, जिसकी आयु की उदीर्णा हो जाती है, उसके लिए चिंतन चल रहा है। तो अभी जितना चिंतन हो सका वो हम आप लोगों को बताए हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ अभी महाराजों को नहीं मिला है, इस पर अभी महाराज लोग का भी चिंतन चल रहा है, लेकिन हम लोग तक इतनी बात आई है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो देखिए फाइनल क्या होता है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो सिद्धांत गलत हो रहा है, इसलिए उनको अंतर्मूर्त रखना है। अंतर्मूर्त से मतलब एक आवली समझिए, लेकिन आवली नहीं बोला जाता, अंतर्मूर्त बोला जाता है। तो सिद्धांत नहीं बैठेगा। तो देखिए क्या करते, चूंकि सिद्धांत गलत हो रहा था इसलिए ये निकाला गया, आयु की उदीर्णा के बाद अंतर्मूर्त प्रमाण
बचना चाहिए उसको, आयु बंद करेगा और फिर मरेगा। सिद्धांत को ही बैठाने के लिए ये तर्कना दी गई है, परंतु लिखा हुआ अभी महाराज लोग को भी कहीं नहीं मिला है। हम लोग आगे चलते हैं। 235 नंबर का क्वेश्चन, मोहनीय कर्म के अपवर्तनाकरण, उदीर्णाकरण, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में समयाधिक एक आवली प्रमाण काल शेष रहने तक एवं उदय उसके अंतिम समय तक होता है। उदीर्णाकरण, उदीर्णा होना, और अपवर्तनाकरण का मतलब होता परिवर्तन कर देना अथवा हटा देना। तो चूंकि मोहनीय कर्म वहां पर कौन सा बचा हुआ है, केवल लोक, सूक्ष्म लोक बचा हुआ है, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में, तो उसको हटा देना, उसको अपवर्तनाकरण कहते हैं, नष्ट करके हटा देना। उदीर्णा, उदीर्णा नियम से नष्ट होने के अंतिम समय के पहले तक होता है, अंतिम समय तक उदीर्णा नहीं होती किसी भी कर्म की। तो एक आवली प्रमाण शेष रहने तक उदीर्णा होगी और उसी समय वो अपवर्तनाकरण भी उसमें होगा, या तो वो परिवर्तित करता जाएगा, परिवर्तित क्या करेगा, हीन करता जाएगा, क्योंकि वहां पर पहले ही सूक्ष्म कृष्टि होकर के लोभ है, तो और कृष्टि तो वहां पर बताई नहीं जा रही है, उस सूक्ष्म कृष्टि में भी परिवर्तन करता रहेगा, यानी हीन करता रहेगा। कब तक, एक आवली प्रमाण शेष रहने पर। समय अधिक एक आवली, एक आवली एक समय प्रमाण रहने पर, एक आवली से एक समय अधिक को तो अंतर्मुहूर्त कह देते हैं, तो वो यहाँ पर एक प्रकार से अंतर्मुहूर्त हो गया। शेष रहने तक एवं उदय उसके अंतिम समय तक होता है, उदय तो अंतिम समय तक होता है, ये 10वें गुण स्थान के अंत में जाता है। सूक्ष्म लोक बंधन, उत्कर्षण और संक्रमण करण अनिवृत्ति के विवक्षित स्थान तक होते हैं। जहां तक हो, विवक्षित स्थान मतलब अनिवृत्तिकरण में जहां तक उनका हो सकता है वहां तक बंधन है, जिसका सहाय का जहां तक बंधन हो सकता है, जहां बंद होता है वहीं पर उत्कर्षण होता है और वहीं पर संक्रमण होता है। तो विवक्षित स्थान तक कहने का मतलब, क्योंकि 9वें गुण स्थान में पहले 8 कसाई जाती है, फिर नामकर्म की प्रकृतियां जाती है, फिर नपुंसक वेद जाता है, इस तरह से वो है, वो प्रत्येक अलग अलग समय में जाता है। तो वहां जहां जहां पर जो जा रहा है, जहां तक जिसका बंध है वहां तक उसमें उत्कर्षण और संक्रमण है। ललिता भाभी, एक है जो आप बोले थे अपनीकरण के लास्ट में जो निधत्ती निकांचना होती है, तो ये निवृत्तिकरण के प्रथम भाग में तो होती है फिर वो। हाँ, तो फिर इसमें अलग अलग क्यों दिया, यहाँ निवृत्तिकरण लिखा, फिर यहाँ अपूर्वकरण वापस लिखा है कि अंतिम समय, तो ये तो एक ही चीज होनी चाहिए ना। हाँ, अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्ती निकाचनाकरण अपूर्वकरण के अंतिम समय तक होती है। अपूर्वकरण का अंतिम समय इज इक्वल टू अनिवृत्तिकरण का पहला समय। हाँ, तो फिर उसको यहाँ पे जो अनिवृत्तिकरण के लिखा है कि उत्कर्षण, बंधन, संक्रमण, तो इसमें तो अनिवृत्तिकरण लिख दिया वो। हाँ, तो ये वहां तक बंध रही है ना, जहां जहां तक जो बंध रही है। निधत्ती निकाचित पना तो अलग चीज है ना, उपशामना निधत्ती निकाचित अलग चीज है, बंधन, उत्कर्षण और संक्रमण अलग चीज है। जब बंधन होगा तभी उत्कर्षण होगा, तभी संक्रमण होगा। तो जहां जहां तक नपुंसक वेद बंध रहा है, बंध विच्युति जब तक नहीं हो रही है, जिस प्रकृति में, क्वेश्चन नंबर 235, जिस प्रकृति का जब जब बंध हो रहा है तब तक उसमें बंधन, उत्कर्षण, जैसे जैसे एक एक समय बीतता जाता है, प्रकृतियां जैसे पहले 8 कसाई जाती है उसमें, फिर कुछ नामकरण की प्रकृतियां जाती है, फिर नपुंसक वेद है, फिर साजिस्त्री वेद है, फिर स्वंजलन, इस तरह से जाती है, स्वंजलन लोग मानना है जैसे। तो उस हिसाब से जब जब जहां जहां तक बंद है वहां तक ये पाए जाते हैं। यहाँ पर है मतलब उनका जो मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां का होगा, उनके अलावा जो बची है। हाँ, उस क्या चीज बोलना चाह रहे हैं? जब अनिवृत्तिकरण में जो बंधन, उत्कर्षण और संक्रमण भी हो रहा है, तो जो प्रकृतियां बची उनमें हो रहा है, तो ये विकांचना और ये जो निधत्ती है, तो फिर ये भी तो बोल सकते हैं कि इसको अपूर्वकरण का लास्ट बोलना और इसको ये अनिवृत्तिकरण बोलना एक नहीं बोल सकते क्या, कि अनिवृत्तिकरण में हो रही है प्रथम भाग में, तो इसका थोड़ा बता दीजिए। अनिवृत्तिकरण में बोलने से
जब जिस गुण स्थान को बोला जाता है उसका मतलब ये निकल जाता है कि उस गुण स्थान के अंत में होता है, जबकि ये अनिवृत्तिकरण परिणाम से शुरू में ही हो जाता है। ये किसी भी प्रकृति अप्रशस्त प्रकृतियों की या प्रशस्त उपसामना भी नहीं होती है, निधत्ती रूप भी कर्म नहीं रहते हैं, निकाचित रूप भी कर्म नहीं रहते हैं वहां पर। तो ये पहले समय में हो जाता है ये काम, और बाकी ये सब काम जहां जहां तक बंधन है वहां वहां तक हो रहा है, ये अंतर है। तो अंतिम समय तक होते हैं, सत्व उपशांत मोह के अंतिम समय तक होता है। सत्व कहाँ तक है इसका, मोहनीय कर्म का 11वें गुण स्थान तक है, क्योंकि उपशम किया है, क्षय नहीं किया है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के करणों की क्या व्यवस्था है? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में समयाधिक आवली मात्र काल शेष रहने तक होते हैं। अपवर्तनाकरण मतलब वही बदलना अथवा हटा देना। तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होती जा, कहाँ तक होगी, एक दूसरे में परिवर्तित तीनों ही कर्म आपस में हम लोग जानते हैं कि संक्रमित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में, श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान में, इस तरह से परिवर्तित हो सकते हैं। तो और उदीर्णा कहाँ तक हो सकती है, तो बोले क्षीण गुण स्थान में, क्षीण मोह यानी 10वें गुण स्थान में समयाधिक आवली मात्र काल शेष रहने तक होते हैं। क्या चीज, अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण। ललिता जी, ये अपरिवर्तनाकरण और संक्रमणकरण एक ही है क्या? संक्रमणकरण भी इसमें इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, और साथ में इसका मतलब ये भी होता है, मतलब यहाँ संक्रमण तो हो गया कि मान ले जिस ग्रेड की प्रकृति थी उसी ग्रेड में गई, और यहाँ पर इसकी ग्रेड अपवर्तन करना, घटाते जा रहा है, नीचे गिराते जा रहा है ना। परिवर्तन करना मतलब यहाँ पर परिवर्तन मतलब संक्रमण वाला परिवर्तन नहीं, उसका जो भी प्रकृति अनुभाग स्थिति जो है, स्थिति और अनुभाग कम करते जा रहा है, अपवर्तन करते जा रहा है, घटाते जा रहा है, बदलते जा रहा है। अपवर्तन मतलब बदलता जा रहा है, परिवर्तन करता जा रहा है उसको। संक्रमण चीज दूसरी चीज होती है, वो तो उस रूप परिणमा देना, दूसरी प्रकृति रूप परिणमा देना। समयाधिक आवली मात्र काल शेष रहने तक होते हैं, एवं उदय और सत्व इसी गुण स्थान के अंतिम समय तक होते हैं। बंधन उत्कर्षण संक्रमणकरण 10वें गुण स्थान तक होते हैं। उपशामना निधत्ती निकाचनाकरण 8वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होते हैं। नाम और गोत्र के कर्णों का क्या क्रम है? नाम और गोत्र क्रम के बंधन उत्कर्षण संक्रमण करण 10वें गुण स्थान तक, उदीर्णा और अपकर्षण करण संयोग केवली के गुण स्थान के अंतिम समय तक। उदीर्णा और अपकर्षण करण संयोग केवली गुण स्थान के अंतिम समय तक, क्योंकि गोत्र क्रम उनके दोनों समय सत्ता में रहते हैं। तो नीच गोत्र आता होगा जब उदय में, तो संकर अपकर्षण होकर के और खत्म होता होगा, क्योंकि वहां पर उनके दोनों गोत्र हैं उदय में, सत्व में दोनों हैं। उपशामना निधत्ती निकाचनाकरण 8वें गुण स्थान के अंतिम समय तक तथा उदय और सत्व अयोग केवली गुण स्थान के अंतिम समय तक होते हैं। क्या करें, नाम और गोत्र क्रम के बंधन उत्कर्षण और संक्रमण करण 10वें गुण स्थान तक, यानी नाम और गोत्र कहाँ तक बंध रहा है, 10वें गुण स्थान तक बंध रहा है। 10वें गुण स्थान में गोत्र क्रम की विच्छुत्ति हो जाती, बंध विच्छुत्ति हो जाती है। उदीर्णा और अपकर्षण करण संयोग केवली के गुण स्थान के अंतिम समय तक, वहां तक इसकी उदीर्णा भी हो रही है और अपकर्षण करण भी हो रहा है। उपशामना निधत्ती निकाचना, तो ये तो सारे प्रकृतियों का 8वें गुण स्थान तक ही होता है। करण 8वें गुण स्थान के अंतिम समय तक, उदय और सत्व अयोग केवली गुण स्थान के अंतिम समय तक होते हैं। गोत्र क्रम का उदय कहाँ तक रहता है, जैसे नीच गोत्र ऊंच गोत्र, दोनों में से एक गोत्र रह सकता है उदय, ऐसा नहीं कि ऊंच गोत्र ही रहे उदय में, सत्व दोनों का रहता है, इसलिए उदय किसी एक का भी हो सकता है। उपशामना के कितने भेद हैं? उपशामना के 2 भेद हैं, सव्याघात उपशामना, अव्याघात उपशामना।
नपुंसक वेद आदि का उपशम करते समय यदि बीच में ही मरण हो जाता है तो उसे सव्याघात उपशामना कहते हैं। सव्याघात मतलब बाधा सहित उपशामना। उपशामना कैसी हुई? 11वें गुण स्थान में जाकर के अगर वहां ये होता, मरण का समय आता, मरण के नीचे गिरता, तो उसका व्याघात नहीं कहलाता, क्योंकि 11वें गुण स्थान से उनका जाना नहीं जा सकते हैं, तो व्याघात नहीं कहलाता। लेकिन 11वें गुण स्थान के लिए उनका परिणाम चल रहा था मुनि महाराज का, परंतु उनका मरण वेद आदि का जब उपशामना हो रही थी उसी समय हो गया। तो इसको कहते हैं, ये उपशामना कैसी कहलाई? व्याघात से सहित। उपशामना कैसी कहलाई? सव्याघात माने बाधा से सहित, बीच में ही बाधा आ गई। इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। व्याघात उपशामना का कहते हैं जघन्य काल तो एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। बीच में होने वाले मरण से जो रहित है उसे अव्याघात उपशामना कहते हैं। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। बीच में होने वाले मरण से, यानी 11वें गुण स्थान में पहुंच करके अगर कोई मरण करता है तो उसको अव्याघात मरण कहते हैं, अव्याघात उपशामना कहते हैं। अप्रशस्त उपशामना, प्रशस्त उपशामना के भेद से ही उपशामना के दो भेद हैं। जो प्रशस्त उपशामना, अप्रशस्त उपशामना हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर कह रहे हैं उस हिसाब से भी उपशामना के दो भेद हैं। उपशांत मोह गुण स्थान में होने वाले प्रतिपात के कितने कारण हैं? दो कारण हैं, आयु क्षय और उपशम काल की पूर्णता। इस गुण स्थान में आयु क्षय से होने वाले प्रतिपात में अर्थात मरने के बाद यह मुनि देव पर्याय में नीचे चतुर्थ गुण स्थान में आ जाता है, और उपशम काल के क्षय होने से प्रतिपात के समय जीव क्रम से नीचे उतरता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी की आयु क्षय हो गई है तो आयु क्षय हो गई, वो 11वें से 10वें, 10वें से 9वें, 9वें से 8वें इस तरह से नहीं आता है, सीधे चौथे तक आ जाता है। मरण होते ही 11वें में मरण किया और मरण होते ही चौथे में आ जाता है, बाकी गुण स्थान को वो नहीं टच करता है। परंतु जिसका काल क्षय होने से नीचे गिरता है वो 11वें से 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, छठे में अगर मुनि महाराज का भाव बना रहा, द्रव्य से तो है ही है, भावलिंग भी बना रहा तो छठे से नीचे नहीं जाएंगे, भावलिंग गिर जाएगा तो 5वें में, चौथे में और गिरेंगे तो पहले में भी आ सकते हैं। अश्वकरण क्या है? यहाँ पे लिखा है ललिता जी। हाँ, एक मिनट है कि अभी आपने जो दोनों इसके क्रम बताए, जो क्रम पूर्वक आएंगे और एक सीधा चौथे में आ जाएंगे, उनको एक बार रिपीट कर दीजिए ना। जैसे 11वें गुण स्थान में कोई चढ़ा, उसका उसी समय आयु की समाप्ति हो गई तो फट से वो उसको कोई सीढ़ी से तो उतरना नहीं है ना, उसके परिणाम 11वें गुण स्थान में मरा और वहीं पर वो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा नियम से। तो 11वें गुण स्थान में मरण होते ही, मरण कहाँ किया है? 11वें गुण स्थान में, तो मरण कर रहा है उस समय तो 11वां गुण स्थान है और फिर सीधे चौथा हो जाएगा मरण होते ही, क्योंकि विग्रह गति में चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संयम के स्थान है, विग्रह गति में संयम नहीं रहता है। परंतु अगर कोई उसका गुण 11वें गुण स्थान का समय कितना है? अंतर्मुहूर्त है। अब अंतर्मुहूर्त पूरा होने से उसको नीचे आना ही पड़ेगा, तो अगर वो अंतर्मुहूर्त उसका समय बीत गया 11वें गुण स्थान से, उपशम का कहीं भी उपशम करिए, किसी भी चीज का उपशम करिए, उपशम का काल एक अंतर्मुहूर्त ही रहता है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद अब उसको नियम से नीचे आना पड़ेगा। अब वो नीचे डायरेक्ट चौथे में नहीं आएगा, 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, छठे में आके रुक भी सकता है, छठा सातवां झूल सकता है अगर परिणामों से और नहीं गिरे तो। परिणाम और गिर गए तो 5वें में आ जाएंगे, और गिर गए, हालांकि बाहर से मुनि बेस द्रव्यलिंग उनका बना हुआ है, चौथे में आ जाएंगे। और भाव मान लीजिए उपशम श्रेणी चढ़े हैं, द्वितीय उपशम अगर चढ़े हैं, अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे में आ जाएंगे, और जो दूसरे में आएंगे वो नियम से पहले में आएंगे। जो भी दूसरे स्थान को प्रवेश करता है वो नियम से मिथ्यात्व में आ जाता है। तो यहाँ अंतर यही है,
मरण करने वाला तो 11 से सीधे चौथे में आ रहा है, आयु क्षय होने से तो सीधे 11वें से चौथे में आ रहा है, और गुण स्थान का उपशम काल अगर पूर्ण होने से कोई नीचे गिरता है तो वो क्रम से नीचे गिरता है, 10वां 9वां 8वां इस तरह से नीचे गिरता है। ये दोनों में अंतर है। अश्वकरण ललिता जी यहाँ पे लिखा है, ललिता जी एक मिनट, यहाँ पे लिखा है कि अर्थात मरने के बाद यह मुनि देव पर्याय में नीचे चतुर्थ गुण स्थान में आ जाता है। मतलब मरने के बाद देव पर्याय में लिखा है यहाँ पे, नहीं अपन बोल रहे इसी पर्याय में चौथे में। इसी पर्याय में कहाँ बोला मैंने कहा ना मरते के साथ। नहीं, जैसे मरते ही आ जाता है, हाँ मरने के साथ ही आ जाता है, तो हाँ तो मरने के साथ विग्रह गति में आ गया ना। और इसमें देव पर्याय और इसमें लिखा मरने के बाद है। मरने के साथ और मरने के बाद में क्या अंतर है? हाँ, मरने के बाद आप मतलब ऐसा मरने से पहले तुरंत। एक मिनट मंजू जी, एक मिनट सुनिए। मरने के बाद का मतलब आप ये समझ रही हैं क्या 8:01 पर मरा, 8:02 पर चौथा गुण स्थान हुआ? नहीं होता। मैंने सोचा 8:01 में जो मरने वाला है, मतलब तो उससे पहले वो उसका परिणाम नहीं, मरण के बाद 8:01 पर मरा और चौथा गुण स्थान एक साथ हुआ। मरण होना, चौथा गुण स्थान एक साथ हो गया, क्योंकि वो विग्रह गति इतनी छोटी सी है, एक समय की विग्रह गति है, उसमें वो चौथे गुण स्थान में आ गया। अब वहां ठहराएंगे कहाँ पर? ठहरने के लिए समय नहीं है। तो मरने के साथ देव बन जाएगा क्या? उसको मरने के बाद नहीं कहा जाता, उसको मरने के साथ कहा जाता। हाँ, क्या बोल रहे हैं? चौथे में आते ही देव बन जाएगा? नहीं, चौथे में आते क्या, वो तो आयु पहले ही बंध गई है, उस समय थोड़ी आयु बंध रही है। आयु तो पहले बंधी है ना। देव आयु पहले ही बन चुकी। 11वें गुण स्थान में मरण कर रहा है तो वो नरक में या मनुष्य में या तिर्यंक में थोड़ी जाएगा, देव में जाता है। 11वें गुण स्थान में मरण करने वाला जीव नियम से देव में जाता है। ऐसा नहीं सोच लीजिए कि वो मरण कर रहा है उस समय उसकी आयु बंध रही है, तो फिर अंतर्मूर्त उसको रखना पड़ेगा। फिर आयु बंद अगर उस समय हम लोग कराते हैं तो फिर उनको अंतर्मूर्त रोकना पड़ेगा। और 11वें गुण स्थान का टोटल काल ही अंतर्मूर्त है, और 11वें गुण स्थान में आयु का बंध होता नहीं है कि वहां कर लेंगे, वो तो पहले ही 7वें गुण स्थान में बंद करके गया है। तो फिर ये जीव जो है ऊपर का ही देव बनेगा और सम्यक दृष्टि ही रहेगा, ऐसा मानी? हाँ, सम्यक दृष्टि तो रहेगा ही, ऊपर का देव रहेगा बनेगा ही ना। हाँ, देव पर्याय में सम्यक दृष्टि रहेगा तो हाँ, वैमानिक देव बनेगा, बिल्कुल वैमानिक देव बनेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अश्वकरण करण क्या है? अश्वकरण कर्म लिखा हुआ है, कर्ण कर लें उसको। अश्वकरण करण के 3 नाम हैं। अश्वकरण, आंदोलकरण, उद्वर्तन अपवर्तन करण। जिस प्रकार घोड़े के कान मूल से लेकर दोनों ओर घटते जाते हैं, उसी प्रकार संजलन क्रोध से लेकर अनुभाग स्पर्धकों की रचना क्रम से अनंत गुणहीन होती जाती है, इसलिए इसे अश्वकरण करण कहते हैं। ये सारी चीजें अनिवृत्तिकरण परिणामों के बाद होने वाली है। इस हिसाब से अनुभाग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस छायोपशमिक लब्धि में ही अनंत गुणाहीन अनुभाग होता जाता है। उसके बाद जाते जाते प्रायोग्य लब्धि में तो अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति प्रमाण रह जाता है। अनुभाग कितना हो जाता है? पुण्य प्रकृति का तो 4 अनुभाग रहता है, पाप प्रकृति का द्विस्थानीय हो जाता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। घातिया कर्मों का भी द्विस्थानीय रह जाता है। तो इस तरह से जो होता है, तो वहां पर कहते हैं कि ये सारे जितने भी करण बताए जा रहे हैं, अंतरकरण है, अश्वकरण है, सब ये अनिवृत्तिकरण परिणामों के अंदर ही होते हैं। अनिवृत्तिकरण परिणामों का जब समय थोड़ा बचता है, बहुभाग बीत जाता है, थोड़ा भाग रहता है, ये सारे करण वहां पर घटते हैं। इन करणों के द्वारा जो कर्म की स्थिति है जितनी भी है, अंतः कोड़ा कोड़ी कर दी जाती है, क्योंकि प्रायोग लब्धि में ही हो जाता है। और फिर अनुभाग भी द्विस्थानी कर दिया जाता है पाप प्रकृतियों का। तो ये सब सारी चीजें इन परिणामों के द्वारा, इन करण के द्वारा होता है। तो ये 10 करण से अलग होते हैं क्या ये करण? अधकरण
नहीं जो अधकरण तो शायद नहीं जो 10 करण पहले आए ना नाम अपने 10 करण के हाँ वो अलग है, वो ये 10 अलग है। तो सत्यकरण थे वो 10 तो एकदम अलग है ना, उपशामना, निधत्ति, निकाचित, हाँ। सत्व, उदय, वो है ना, वो तो उदयनाम। बिल्कुल ही संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, है ना, वो तो उनसे तो अलग है ही है। जो ये चीज ये कहाँ हो रही है, जो सम्यक के सम्मुख होने जा रहा है उसके हो रही है ना। और ये सब जो निधत्ति, निकाचित है, सत्व है, उदय है, संक्रमण है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, ये हम लोग को प्रति समय हो रहा है हर जीव के, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे निगोदिया हो, कोई भी हो। कैसे कर्मों की व्यवस्था है कि देख लीजिए कुछ भी नहीं करना पड़ता हम लोग को, अपने आप सारी चीज अति स्थापना बलि सबके हो रही है हर समय, अपने आप हो रही है। मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि के तो ये सब भी चीजें होती है, पर वो जो 10 करण की जहां तक है अति स्थापना बलि है ये हम लोगों को हर समय होती रहती है। हम लोगों को इससे कुछ पता थोड़ी चलता है, इतने इतने कर्म बांधे हुए हैं, इतने इतने बंधे हुए हैं कि कुछ नहीं पता चलता, होता रहता है, ये अपने आप ये व्यवस्था बनी हुई है, सब अपने आप होता रहता है। मतलब ये श्रेणी चढ़ने वालों के होते हैं। नहीं, प्रथमोपशम कर रहा उसके हो सकती है, सबके श्रेणी चढ़ने वालों को थोड़ा सा श्रेणी चढ़ने वाले में और प्रथमोपशम में अंतर पड़ जाता है। वहां पर तो वो क्या कर रहा दर्शन होने की 3 प्रकृति अथवा 2 प्रकृति और 1 प्रकृति और अनंतानुबंधी 4, इन 5 प्रकृतियों की अथवा 6 की अथवा 7 का प्रथमोपशम कर रहा है। लेकिन जो श्रेणी चढ़ रहा है वो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति का कर रहा है ना। तो हो तो वहां भी रहा यही सब, हो रहा प्रथमोपशम में, चारित्र मोहनी की छपना कर रहा वहां भी हो रहा है, चारित्र मोह का उपशम कर रहा वहां भी हो रहा है, यहाँ तक कि अनंतानुबंधी इसका विसंयोजन कर रहा है तो वहां भी हो रहा है। पर सभी जगह परिणामों में बहुत बहुत अंतर है सब जगह विशुद्धि की बात, सब जगह विशुद्धि का ही लेवल है, पर विशुद्धि के लेवल में बहुत बड़ा अंतर है। अब कहीं वहां पर 21 चारित्र मोहनी की प्रकृति को क्षय या उपशम करेगा तो सोचिए कितना विशुद्ध परिणाम होना चाहिए वहां पर, बहुत ज्यादा। हम लोग पहले भी समझे थे कि अनंतानुबंधी को गाना गाते हैं हम लोग, कितनी खराब है खराब है, ये तो बहुतों को चली जाती है, लेकिन संजलन लोभ कितने को जाता है, 6 महीना में 608 जीव का जाता है, मात्र 6 महीना में 608 जीव का जाता है। तो इस तरह से संजलन लोभ बहुत तगड़ा है, उसको हटाने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, तो वहां के परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं। बाकी क्रिया नाम से जितनी भी छपना हो, उपशम हो, सब में जो 3 करण हो रहे हैं वहां पर सब जगह अनिवृत्तिकरण में ये परिणाम होते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं, जिस तरह से हमने जाना अपूर्व करण में स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण श्रेणी निर्जरा, ये सब हमने समझा। तो स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात अपूर्व करण का अलग है, अनिवृत्ति करण में भी बंधा, अपसरण, स्थिति, अनुभाग कांडघात, अनुभाग कांडघात तीनों काम होते हैं। अपूर्व करण के परिणामों से होने वाला जितना हो गया वहां पर स्टॉप हो गया। अब अनिवृत्तिकरण परिणामों से तीनों चीज हो रही है, उसके बाद वो भी स्टॉप हो गया, फिर कहाँ, फिर और विशुद्ध परिणामों से अंतरकरण वगैरह होता है। फिर यहाँ पर स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, इसमें भी होता है। इतना आसान नहीं होता कर्मों की स्थिति को खत्म करना। उन कर्मों की स्थिति को खत्म करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ से मतलब बहुत तरह की विशुद्धि की जरूरत होती है, तब जाकर एक ये जितने करण हो रहे हैं, अश्वकरण वगैरह या अंतरकरण, ये सब 9वें गुण स्थान में हो रहे हैं। अनिवृत्तिकरण 9वां गुण स्थान कहिए, अनिवृत्तिकरण परिणाम कहिए, 9वां गुण स्थान नहीं बोल के अनिवृत्तिकरण परिणाम में हो रहे हैं। तो नाम एक ही है लेकिन विशुद्धि में बहुत अंतर है। अंतरकरण किसे कहते हैं? विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरतन स्थितियों के निषेकों को छोड़कर मध्यवर्ती मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेषों के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। किसी भी निषेकों को 2 भाग में बांट करके कुछ ऊपर दे देते हैं, कुछ नीचे दे देते हैं,
और बीच में जगह खाली कर दी जाती है। केवल 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 और केवल मोहनीय कर्मों की बात है, और कर्मों को नहीं लेना है। केवल मोहनीय कर्म से वह जगह खाली कर दी जाती है, तो उसको कहते अंतरकरण। आगाल प्रत्यागाल किसे कहते हैं? अंतरकरण हो जाने के पश्चात पुरातन मिथ्यात्व कर्म तो प्रथम या द्वितीय स्थिति में विभाजित हो जाते हैं कि उस आधा आधा किया तो एक आधा किया तो कुछ तो आ गए जो अभी उदय में आएंगे उसमें, और कुछ को कहाँ भेज दिया जो दूसरे समय में आएंगे उदय में उसमें, और बीच में खाली हो गया। और ये क्रिया करते हुए भी अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में मोहनीय कर्म का अंतरकरण करते हुए, अति स्थापनावली करते हुए अथवा अश्वकरण करते हुए, स्थिति कांडघात करते हुए, अनुभाग कांडघात करते हुए, बंधापसरण करते हुए, स्थिति बंधापसरण वो वाला नहीं, स्थिति बंधापसरण करते हुए भी मिथ्यात्व कर्म भी बंध रहा है, क्योंकि वहां पर वो अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, तो नया मिथ्यात्व भी बंध रहा है उस समय। तो जो नया बंध रहा, जो पहले वाला था उसकी तो दो स्थिति कर दी, एक नीचे की और एक ऊपर की, बीच में खाली कर दिया, लेकिन उसी समय जो मिथ्यात्व बंध रहा है उसको किस में देंगे? तो कहते परंतु नवीन कर्म की द्वितीय स्थिति में, पर जो नवीन बन रहा, क्योंकि पहली स्थिति में क्यों नहीं दिया जा रहा, बोलिए तो पहली स्थिति में क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि क्या पुराने कर्म है उसमें, उद्यावली में आते होते हैं ना। हाँ, उद्यावली में जो आते हैं पहली स्थिति वाले तो वही होते हैं ना। हाँ, तो फिर कर्मों को कैसे देगा उसमें? वो तो द्वितीय में रहेंगे ना, नए आए वो तो। बहुत सुंदर उत्तर। क्योंकि बंधे हुए कर्म उदय में तुरंत नहीं आ सकते हैं, न उनमें उदय होता है, न उदीर्णा, न उत्कर्षण, न अपकर्षण, न संक्रमण, पांचों चीज एक आवली प्रमाण नहीं होता है, जिसको कि अचलावली कहा गया। यही कारण है कि उस समय जो कर्म बन रहे हैं उनको दूसरी स्थिति में डाला जा रहा है। बहुत सुंदर उत्तर आपका। उसमें से कुछ द्रव्य अपकर्षण द्वारा प्रथम स्थिति के निषेकों को प्राप्त होता है। अब उसमें जो पहले से दूसरे समय में है, अभी जो नवीन बन रहे वो नहीं, उनमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अपकर्षण हो ही नहीं सकता है ना, अपने लोग जान रहे कि कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो दो भाग में बांटे गए थे उसमें से कुछ परिणामों की विशुद्धि से अपकर्षित करके प्रथम स्थिति में ला देता है, तो उसको कहा गया अपकर्षण ज्यादा, तो उसे आगाल कह दिया गया। फिर इस प्रथम स्थिति को प्राप्त हुए द्रव्यों में से कुछ द्रव्य उत्कर्षण द्वारा पुनः द्वितीय स्थिति के निषेकों को प्राप्त होता है, उसे प्रत्यागाल कहते हैं। इसमें से कुछ को दूसरी स्थिति में डाल दिया तो उसको आचार्य ने नाम दिया प्रत्यागाल। ये इसको कहा गया जैसे गेंद हम जमीन पर मारते हैं, अपकर्षण किए, वो गेंद ऊपर उछली, उत्कर्षण हुआ। तो इस तरह से कहा कि सत्ता में क्या होता रहता, ऊंचा गेंद के जैसे परमाणु निषेकों का कभी नीचे कभी ऊपर, कुछ नीचे कुछ ऊपर, कुछ नीचे कुछ ऊपर, बोले ये होता रहता है। परिणामों की ऐसी विशेष स्थिति रहती है, उन परिणामों के कारण कि कौन सा कर्म अभी उदय में परिणाम के हिसाब से आता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से आता है, साथ में उदय आने वालों में हमारा परिणाम भी काउंट होता है। अब उदय में तो बहुत हल्का क्रोध आया था, लेकिन हमने अपने जो अभी आत्मा का परिणाम थोड़ी सी गुस्से की कोई वस्तु सामने आई थी, हल्का गुस्सा से काम चल जाता, पर हमने परिणाम इतने खराब कर लिए कि बहुत जोर क्रोध आ गया। तो ये हमारी अपनी आत्मा का पुरुषार्थ है। बहुत बड़ा क्रोध की चीज आई थी सामने, उबल जाते हम लोग, लेकिन फिर भी हम अपने मन को शांत किए कि नहीं भाई, क्रोध करने से क्या फायदा, मेरे ही कर्म बनेंगे। हमको उस समय ये भाव वासना हो गई और हम नहीं किए। तो ये कर्म उसी तरह से, जिस तरह की भाव वासना चलती रहती है उस तरह से ऊपर नीचे प्रतिशम। ये तो बात चल रही है उपशम या श्रेणी, जो भी प्रथमोपशम, हम लोगों के भी ये सारी चीजें इस प्रकार की नहीं, पर बाकी सारी चीजें हम लोगों के साथ भी चलती रहती है। उदयावली को छोड़कर, उदयावली द्वितीय उदयावली से लेकर ऊपर के 70 कोड़ा कोड़ी के निषेकों में किस तरह से हलचल मचती है, 70 कोड़ा कोड़ी
पूरे 70 कोड़ा कोड़ी के पूरे उतने लंबे समय में हलचल रहती है। अति स्थापनावली जब पूछा गया कि उसका उत्कृष्ट समय कितना है, ऐसे तो उसकी सामान्य से तो एक आवली है अति स्थापनावली का, लेकिन जब आचार्यों से पूछा गया भाई इसकी उत्कृष्ट है कितनी है अति स्थापनावली, आचार्यों ने कहा सबसे ज्यादा कर्म की स्थिति मोहनीय कर्म की है 70 कोड़ा कोड़ी। उत्कृष्ट स्थिति बतानी है अति स्थापनावली की तो उसी को लेना पड़ेगा। तो आचार्य बोले 70 कोड़ा कोड़ी में 2 मुहूर्त कम, 2 मुहूर्त प्लस 1 समय कम, माने अति स्थापनावली नियम से एक आवली प्रमाण ही होती है सामान्य से, पर उत्कृष्ट अगर होगी तो कितनी होगी, तो कह रहे हैं 70 कोड़ा कोड़ी में 2 आवली प्लस 1 प्लस 1 समय इतनी कम होगी, इतनी बड़ी अति स्थापनावली हो सकती है। तो ये कर्मों में होता रहता है। इनको बहुत अच्छा से समझने के लिए बिना बोर्ड के नहीं समझा सकते हैं, नहीं तो हम आप लोग को अश्वकरण भी समझा देते, अंतरकरण भी समझा देते, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, लेकिन बिना बोर्ड के बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी संदृष्टि बनानी पड़ती है। एक बार और बता दीजिए ललिता जी। क्या बताऊं भाभी, बोलिए। यही 70 कोड़ा कड़ी निश्चकों में हलचल होती है, मतलब मोहनीय कर्म के अति स्थापना बलि कितने समय तक, मतलब है अति स्थापना बलि नीचे आता है, वहां पर बताते हैं तो और बढ़िया से समझ में आएगा। नीचे आ रहा है, हाँ वहीं पर बताते हैं। उसे प्रत्यागाल कहते हैं। प्रथम स्थिति का क्या लक्षण है, हम शायद आप लोग को भेजे थे ना फोटो, आप लोगों ने कॉपी पर उतारा वो सारी चीज। हाँ हमने उतारी है, सब उतार लिया है। हाँ उतारा तो मैं समझाती हूँ, पहले वही समझा देती हूँ, यहाँ पर अति स्थापना पर आके समझाती हूँ। प्रथम स्थिति का क्या लक्षण है, विवक्षित प्रमाण को लिए हुए नीचे के निषेकों को प्रथम स्थिति कहते हैं। प्रथम स्थिति कौन सी, जो उद्यावली में आने वाले हैं। द्वितीय स्थिति किसे कहते हैं, ऊपर के समस्त निषेकों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। उद्यावली और प्रत्यावली किसे कहते हैं, वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र काल को हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं। उदयावली, उदयावली किसे कहते हैं, जो एक आवली तक उदय में आने वाले कर्म को उदयावली में सब आए हुए हैं उनको उदयावली कहते हैं। यानी एक आवली प्रमाण तक वही कर्म उदय में आएंगे, उनको हम बीच में कुछ भी छेड़ छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो उदयावली में समा जाते हैं वे स्तुभिक संक्रमण के द्वारा उदय के पहले समय में बदल के आ जाए तो अलग बात है, पर उदयावली की लाइन में लगे हुए निषेकों का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको कहा गया उदयावली। और प्रत्यावली किसको कहते हैं, तो उदयावली के आगे की आवली को प्रत्यावली कहते हैं। अचली अथवा अबाधावली किसे कहते हैं, बंद के समय से लेकर एक आवली तक कर्म की उदीर्णा आदि नहीं होती। उदीर्णा आदि में क्या क्या चीज है, उदीर्णा आदि में क्या क्या चीज है, इसमें उपसामना भी आ जाएगा। आज ही मैं कम से कम 5 बार तो बोली हूँ। हाँ। कम से कम 5 बार बोली हूँ, ज्यादा भाई बोली हूँ तो ठिकाना नहीं। इसमें उपसामना निदत्ति लगाना चाहिए, उपसामना भी निदत्ति, उपसामना निदत्ति निकाचित तीनों आ जाएंगे। क्या क्या बोल गए, कौन बोलेगा, हीरा जी पांडे। अरे बिल्कुल गलत उत्तर दे दिया आपने। कर्षण अपकर्षण संक्रमण ये सब नहीं होगा ना, उपशम उदीर्णा 6 चीजें इसमें खाली उदय होएगा, उदय और उदीर्णा ही होगी, उदय और उदीर्णा होगी। अब बताइए कैसे हम लोग का क्षय उपशम बढ़ेगा। मैं कम से कम आज इन चीजों को, इसमें कुछ नहीं होगा, उदय भी नहीं होगा, ये उदीर्णा और उपसामना भी होगी, वैसे ही रहेंगे, जैसे बंधे हुए वैसे ही रहेंगे वो एक अवली तक। हमने ये नहीं पूछा आपसे कि कैसे रहेंगे नीलम जी, हमने ये पूछा है उनमें क्या क्या नहीं होगा, और आज ही मैंने कम से कम 5-6 बार बोला है इस बात को। सारी चीजें बोलिए, जो जो चीज नहीं हो सकता वो सारी चीजें बोलिए। 6 बातें बोली, 6 बातें आपने। हाँ बोलिए।
उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, उदय। हाँ, और सत्व भी नहीं, सत्व कैसे नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? कैसे नहीं रहेगा? कर्म, हम लोग कर्म बांध लिया, सत्व में नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा। निषेक रचना नहीं होती है। तो खैर वो तो आज बोलेंगे नहीं। तो ये कुछ भी मतलब कोई कर्म नहीं होता उसमें, निधत्ति निकाचित। तो कर्म की एक क्वालिटी है त्रिशला जी, निधत्ति टाइप का कर्म बंधा है, निकाचित टाइप का कर्म की क्वालिटी है, जो जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हो, इस तरह से जिस उन दोनों की परिभाषा अलग अलग है। वो एक कर्म की क्वालिटी है कि हमने किस तरह के कर्म बांधे, वो कर्म की क्वालिटी है। और जो यहाँ पर कहा गया उदयावली में कर्म बांधने के बाद में उदयावली एक आवली तक उदय में नहीं आते, तो और क्या उदय में नहीं आते, वो भी कोई बोल दिया कि उदय में आते हैं, केवल उदय में नहीं आते, इसलिए तो उसका नाम पड़ा कि एक आवली तक कुछ भी नहीं होता। तभी तो अबादा, उसको क्या नाम है, अचलावली कहा, अबादावली कहा, है ना। इसी चलते उसका नाम पहले भी आ चुका है, अचलावली। अचल रहता है, अचलावली मतलब अचल, अचल मतलब पर्वत को अचल कहते हैं, स्थिर रहना। एक आवली तक उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो चुपचाप बेचारा बैठा रहता है। एक आवली तक कुछ भी उसमें नहीं होता, न उदीर्णा, न उदय, न उत्कर्षण, न संक्रमण, न अपकर्षण, और न उपशम, तो बोल उपशम, और न निषेक रचना होती। कुछ भी एक आवली तक कोई छेड़छाड़ नहीं होता। एक आवली तक, उस आवली को अचलावली कहा गया है ना। अब आ रहा है अति स्थापना बलि किसे कहते हैं? जिन आवली मात्र निषेक में द्रव्य का निक्षेपण किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसे अति स्थापना बलि कहते हैं। आप लोगों ने एक लाइन खींची होगी, उसमें दो, उसके 3 भाग किए हुए हैं। नीचे उदयावली लिखा हुआ है, फिर द्वितीयावली लिखा हुआ है, फिर तीसरी आवली लिखा हुआ है। हमने आवली को यहाँ पर हमने, वैसे आवली होती कितनी है, आवली में कितने समय होते हैं? जघन्य परिता फालतू फोन आता है। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। वास्तव में हम लोग मुहूर्त में कितनी आवली होती है ये तो हम लोग जानते हैं, 1/6 कितना मुझे याद नहीं रहता है, बताया हुआ है। पर एक आवली में समय कितने होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? असंख्या, बस ये बोल के रह जाते हैं। पर कितने होते हैं? जघन्य परिता संख्यात पर, जघन्य परिता संख्यात पावर। जैसे 10 पर 10 का पावर, तो 10 को कितनी बार गुना करेंगे? 10 बार। 10 को 10 बार, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, इस तरह 10 बार करेंगे। 10 पर स्क्वायर होता है तो 10 गुना 10 करते, लेकिन 10 पर 10 का पावर है तो इसका मतलब 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से भाव भासना भाएं, एक आवली में कितने समय? आचार्य कहते हैं जघन परिता संख्यात पर, जघन परिता संख्यात का पावर, यानी उसको उतनी बार गुना करो। जघन परिता संख्यात को गुना जघन परिता संख्यात गुना जघन परिता संख्यात, मतलब उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करो, इतना समय होता है। हम लोग तो क्या करते हैं, जघन युक्ता संख्या होगा कि परिता संख्या? नहीं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात तो दूसरी, वो एक दूसरी गिनती में सब जगह युक्ता संख्यात आता है, यहाँ परिता संख्यात में। अब हम लोग तो असंख्यात बोल के हम लोग को कुछ भाववासना नहीं होती। हाँ ठीक है, नहीं गिन सकते वैसी है, जैसे कोई संख्यात को हम लोग गिन ही लेंगे, दिमाग में आता है भाई वो संख्या जिसको हम गिन नहीं सकेंगे, पर देखिए कितनी बड़ी संख्या, इतने समय होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उस आवली में 16 समय माना। आवली कितने समय की मानी? 16 समय की। तो पहली उदयावली है वो 16 समय की है, दूसरी द्वितीय उदयावली है वो 16 समय की है, तीसरी है वो 16 समय की है। तो प्रथम आवली माना 16 समय की, बाएं तरफ लिखा हुआ है, ध्यान होगा। फिर दूसरी 17 से 32 हुई क्योंकि वो 16 समय की है। फिर तीसरी 33 से 48 समय की हुई। अब अति स्थापना बलि में क्या करेगा? जैसे मान लीजिए ये 16 समय तक तो उदयावली है, इसमें से तो कुछ होता ही नहीं है, सबको मालूम है कि हो ही नहीं सकता है।
वैसे अति स्थापनावली एक आवली तक होती है, परंतु जघन्य भी आचार्य से कहा गया कि क्या कोई जघन्य भी हो सकती है क्या, कि नहीं होती है? तो आचार्यों ने कहा होती है। तो जैसे 1 से 16 तक तो कुछ नहीं करेंगे, तो हम 17 वाले निषेक का अति स्थापना बलि करेंगे तो उसको कहाँ डालेंगे? क्या 16वें वाले में? तो शिष्य ने आचार्य से कहा, तो आचार्य कहे भैया जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, दाम पूछते हैं, सामने वाला बोलता 100 रुपया, हम उसको कहते भैया कुछ तो कम करो, तो कहा अच्छा बाबू आप 99 रुपया दे दीजिए। हम क्या कहते हैं उसको, तुम 101 ले लो, 1 रुपया क्या कम करते हो? तो उसी तरह 17 वाला निषेध को अगर हम 16वें में डालते हैं तो क्या फायदा हुआ? एक समय के बाद उदय में आता, एक समय पहले उदय में आया, उससे फर्क क्या पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना? तो कुछ तो कम करिए भैया, तुम 100 रुपया बोल रहे हो, कम से कम 90 तो करो, कुछ तो कम करो, 1 रुपया कम तो मत ही करो इससे अच्छा। तो यहाँ पर भी आचार्य कहते एक समय कम करोगे तो उससे क्या फायदा? 17वें समय में उदय में आ जाएगा कर, क्या फायदा 16वें में देने से? तो उसको कहाँ दिया जाएगा? तो आचार्यों ने जघन्य मतलब अति स्थापना बलि का सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? आवली -1 गुना 2/3। आवली कितने समय की है? 16 समय की। 16 समय की 16 समय की 16 समय की 16 में 16 आवली -1 तो कितनी हो गई? 15। उसको 2/3 से गुना करना है तो 15 को 15 3 से कट जाएगा, 5 आएगा, और 2 है तो मल्टीप्लाई, यानी 10 समय की। तो जो 17वां अगर हम निषेक को अति स्थापना बलि कराते हैं तो वो कहाँ जाएगा? 10 निषेक के ये जो नीचे 16 है, 16 वाले में 6 समय छोड़ करके और 7वें समय में वो जाएगा। उसका द्रव्य कहाँ जाएगा? नीचे भी 16 समय की है, 16 बने हुए, 16 हो सकता गिनती में नहीं हो, पर 16 निषेक 16 समय के निषेक बने हुए, 6 समय के बाद वाले निषेक में चला जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 18वें का लेंगे, 19वां समय का लेंगे, 20वां समय का लेंगे, तो यहाँ तक वो होता रहेगा। लेकिन अगर हम 33वें समय की अति स्थापना बलि करा रहे हैं तो क्या करें? क्योंकि अति स्थापना बलि सामान्य से एक आवली प्रमाण होती है, तो 33 वाला जब लेंगे तो हम उसको कहाँ डाल देंगे? सीधे ले जाके 16वें में डाल देंगे, और ये बीच की 16 समय की एक स्थापना बलि बन गई। इसमें कोई भी द्रव्य नहीं डाला गया, इसको अति स्थापना बलि कहते हैं। यानी ऊपर के निषेकों को नीचे एक कावली प्रमाण के निषेकों को छोड़कर उसका भाग उसमें डालना, ये अति स्थापना बलि कहलाई। तो ये तो हमने सामान्य से समझा। अभी वो कह रही थी 70 कोड़ा कोड़ी वाला समझा दीजिए। अब एक इसी मिनट ललिता जी, 6 समय में आप बोले कि 16 में छठे में डालेंगे, 6 छोड़ के, मतलब आप पहली उद्यावली में 6 छोड़ के बोल रहे हैं क्या? हाँ, अब तो उद्यावली 17वें समय का है तो उद्यावली में तो डालना पड़ेगा ना। 17वें समय में डालेंगे। हाँ, 16 समय वाले में डालेंगे ना। 16 समय वाले में तो 16 समय वाले में तो उसको अपन 10 निकाले, उससे मल्टीप्लाई वो माइनस करके 16वें समय में डालने पर तो चर्चा हुई ना। हाँ वही बात, ठीक है, उसका हो नहीं सकता है कुछ भी उदय। हाँ, तो 10 उसका एक सूत्र दे रखा आचार्य ने, आवली -1 × 2/3, तो उससे 10 आया, यानी 10 के बाद वाले में डालेंगे, यानी छठे में डालेंगे, है ना। 16 समय का है तो 10 समय के बाद छठे समय में डालेंगे। तो ये मतलब ये बीच वाले में डालेंगे क्या? हम नहीं समझे अभी भी। 16 छोड़ करके 17 वाले में डालें ना हम छठे में? नहीं, 17 वाले द्रव्य को हम अति स्थापना करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसको छेड़ेंगे नहीं, खाली करना। हाँ, वहां से खाली करना है ना। हाँ, खाली उसको खाली करना है, तो खाली करना तो उसको कहाँ डालें? क्योंकि आचार्य कहते हैं भाई एक आवली प्रमाण निषेक नहीं डालना है, और एक आवली को हमने 16 समय ले लिया। अब तो आगे तो उद्यावली है, उद्यावली 16 समय की है। अगर हम 16 समय के बाद डालते हैं तो वहां तो कुछ है ही नहीं, कोई निषेक ही नहीं है ना, तो कहाँ डालेंगे, है ना। कहीं डालने का है ही नहीं, वहां पर तो निषेक ही नहीं, तो किस में डालें? तो उसके लिए आचार्यों ने सूत्र दिया कि जब 16 समय मतलब 16 समय हम माने हैं आवली का, आवली मतलब कितना होता है ये हम लोग जानते हैं, मान लो उतनी आवली का प्रमाण नहीं, कहीं से हम अति स्थापना बलि कर रहे हैं, उस निषेक को उठा रहे हैं, जहां से हम निषेक उठा रहे हैं वहां से अगर
क्योंकि जिस कर्म का निषेक है उसी कर्म में डाला जाता है। आपस में ये तो नहीं है कि ज्ञानावर्णी का हम दर्शनावर्णी में डाल देंगे। तो हमने वहां से कर्म का निषेक उठाया। अगर उसके बाद मान लीजिए एक आवली प्रमाण हमारे पास जगह है, तो एक आवली प्रमाण के बाद वाले निषेक में वो चला जाएगा उद्यावली में, चाहे वो 16वें में जाए चाहे जिसमें जाए। लेकिन अगर नहीं है एक आवली तो क्या करें? एक जो हम द्वितीय समय की जो 17वें समय का जो ले रहे हैं वो द्वितीयावली का प्रथम निषेक हुआ है ना। 17वें समय का जो निषेक है वो द्वितीयावली का प्रथम निषेक है ना। अब उसको अगर हम नीचे डालें 16 समय के बाद एक आवली के बाद, तो जगह ही नहीं है ना वहां पर, तो निषेक है ही नहीं, तो किसमें डालेंगे? तो आचार्य ने सूत्र दिया कि आवली -1 × 2/3, तो उससे आ गया 10। तो यानी क्या कहना चाह रहे हैं भाई, नीचे से 6 छोड़ के ऊपर से 10 छोड़ के उसमें डाल दो। तो ये 17 द्वितीय समय का द्वितीय आवली का प्रथम समय वाला। जैसे उसी तरह मान लीजिए 17वां समय का था, 18वां का करें, 19 का करें, 20 का करें, तो सब में इसी तरह होता जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए 33वें समय वाले निषेक को डाल रहे हैं, तो उसके लिए पूरी एक आवली बच गई बीच में, उसको लाके 16वें निषेक में डाल देंगे। ठीक है ना। 17 से 32 उसके पास बच गया। ये हमने सामान्य आवली समझा। सामान्य आवली का समय कितना है? एक। समान अति स्थापनावली का समय कितना है? एक आवली प्रमाण। एक आवली प्रमाण छोड़ करके ऊपर के निषेकों के द्रव्य को नीचे के निषेकों में डालना अति स्थापनावली कहलाती है। फिर ध्यान देंगे, ऊपर के निषेकों को ये हम लोगों को, मिथ्या दृष्टि को भी, सबको ये हमेशा होता रहता है। प्रत्येक समय कर्म बनते हैं, अपने अपने भीतर भाईचारा निभाते रहते हैं।